हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ सिंप्लीफाइंग पॉलिटी यूजिंग कॉमन सेंस। आज का टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रेफरेंस बुक हमने इंडियन पॉलिटी के लक्ष्मीकांत को लिया है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जितना बेयर मिनिमम कंटेंट चाहिए वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं ये अज्यूम करके चलूँगा कि ये चैप्टर आपने एक बार ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीएम्बल है क्या? प्रीएम्बल को एज एन इंट्रोडक्शन या फिर प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया जाता है। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है और कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस भी बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से वैल्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाहता है। प्रीएम्बल किस चीज़ पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है जो पंडित नेहरू ने दिया था 1946 में 13 दिसंबर को। इसके अंदर बताया गया था कि भारत का जो संविधान होगा इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो कैसा होना चाहिए। तो इस पे बेस्ड है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को आज तक सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। इसके अंदर ये तीन कीवर्ड है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये तीन कीवर्ड ऐड किए गए थे। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो तीन कीवर्ड्स हैं ये ओरिजिनल प्रीएम्बल में नहीं थे, 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उससे ऐड किया गया। और अमेंड प्रीएम्बल को आज तक सिर्फ एक ही बार किया है। प्रीएम्बल क्या बताता है? प्रीएम्बल बताता है कि नेचर कैसा होना चाहिए स्टेट का, भारत का नेचर कैसा होना चाहिए। ये है सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सॉवरन का मतलब ये होता है कि डिसीजन लेने की जो पावर है वो नेशन के पास खुद है, कोई फॉरेन एजेंसी इंटरफियर नहीं कर रही डिसीजन मेकिंग में। भारत अपने डिसीजन खुद से ले सकता है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? जो वेलफेयर करना है देश में वो कौन करेगा? सरकार करेगी। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, पॉवर्टी एलिवेशन पे, इन सब चीज़ों पे काम करने का काम सरकार का है। देखिए, सोशलिज्म जो है वो दो तरीके का है। एक होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म और दूसरा होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो भारत में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अडॉप्ट किया गया है। कम्युनिस्ट सोशलिज्म जो है वो हमें रशिया और चाइना जैसे देशों में देखने मिलता है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि भारत का कोई भी एक नेशनल रिलीजन नहीं है। सारे रिलीजन जो भारत में हैं वो इक्वल हैं और स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। सेक्युलरिज्म हमें और कहाँ देखने मिलता है? हमारे फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में। ठीक है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक मतलब जो सरकार है हमारी वो चुनी हुई है, इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है हमारी, ये पता आपको। रिपब्लिक मतलब जो हेड होता है, हेड जो गवर्नमेंट का होता है वो इलेक्टेड होगा। भारत में ये इलेक्टेड है तो इसलिए इसे रिपब्लिक कहा जाता है। यूके में अगर आप देखें तो वहाँ पे जो हेड है वो इलेक्टेड नहीं है, तो वहाँ पे मोनार्की होती है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे ये भी प्रीएम्बल बताता है। लोगों के लिए जस्टिस इंश्योर करना है, लिबर्टी इंश्योर करना है, इक्वलिटी इंश्योर करना है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। देखिए इसके अलावा भी कुछ कीवर्ड्स हैं जो प्रीएम्बल में दे रखे हैं। ये आपको प्रीएम्बल जब आप ढंग से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। प्रीएम्बल में जितने भी कीवर्ड्स दे रखे हैं वो आपको याद रखना। डेट ऑफ अडॉप्शन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? 26 नवंबर 1949। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू कब से होता है? 26 जनवरी 1950। तो ये दो डेट्स हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये हमें याद रखनी है। क्या प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? तो हाँ, प्रीएम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये 1973 में जो केशवानंद भारती का केस हुआ था और इसके बाद LIC का केस हुआ था 1995 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया है और वर्डिक्ट में बोला है कि जो प्रीएम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ऐड किया गया है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा प्रीएम्बल जो है वो लेजिस्लेचर को अपना काम करने से प्रिवेंट नहीं करता और ना ही लेजिस्लेचर को कोई भी पावर देता है। तो ना तो वो सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर के लिए और ना ही वो लेजिस्लेचर को कोई भी काम करने से रोकता है, प्रोहिबिट। ये पॉइंट आपको याद रखना। इसके अलावा प्रीएम्बल में जितने भी कॉन्सेप्ट लिखे हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं वो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। मतलब कोई भी इंसान प्रीएम्बल को लेके कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि मेरे राइट्स वायलेट हो रहे हैं जस्ट ऑन द सेक ऑफ प्रीएम्बल ओनली। तो प्रीएम्बल अकेला अगर आप देखें तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। ये क्वेश्चन पिछले साल के प्रीलिम्स में, 2020 के प्रीलिम्स में आ चुका है। अमेंडेबिलिटी हमने देख लिया। अमेंडेबिलिटी, प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक बार हुआ है, 3 कीवर्ड ऐड किए गए। तो ये चीज़ें हैं, इतने ही कॉन्सेप्ट हैं इस पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये चैप्टर को आपको लक्ष्मीकांत से एक बार पढ़ लेना और एक बार रिवाइज कर लेना। मुझे लगता है इतना कंटेंट मोर देन सफिशिएंट होगा जो भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं उन्हें टैकल करने के लिए। तो चलिए इस लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।